बात कर रहे हैं एक यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर की, जिसकी जर्नी मैंने खुद भी इवॉल्व होते हुए देखी है. अ वेरी हम्बल, वेल बिहेव्ड ह्यूमन बीइंग with a very pleasing personality. Mr. Mayank Meshram, the director of Mayank Hill Estates, a very prominent real estate company in Pune that fulfills your dream of having a second home. So, Mr. Meshram, welcome to our podcast, and we are all excited to hear your story. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me. Yes, sir. Namaskar, myself Mayank Meshram. Thank you so much, sir. Yes. So, Mayank, from a common man's perspective, जब भी हम सुनते हैं the word Pune as a city, Yes, sir. हम सबको एक ही चीज रिमाइंड होता है कि पुणे इज अ वेरी बूमिंग सिटी इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, Yes, sir. right? Right. So, as a real estate expert, or you being a part of this industry, what is your take on the current real estate market in Pune specifically? Okay. पुणे का रियल एस्टेट मार्केट बहुत इंटरेस्टिंगली चेंज हुआ है. Right. लोग पहले सिर्फ फ्लैट्स लेते थे, फ्लैट्स बेचते थे, Correct. सिर्फ फ्लैट्स में ही ज्यादा डील होते थे. Okay. बट आफ्टर कोविड लोग मोर टूवर्ड्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड होम. Okay. एक नेचर लिविंग की तरफ लोग ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं. ज्यादा एक ट्रांजिशन नेचर लिविंग की तरफ ज्यादा हो रहा है, सेकेंड होम्स की तरफ ज्यादा हो रहा है. तो दैट इज वन इंटरेस्टिंग शिफ्ट. सेकेंडली, पोस्ट कोविड लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है. Okay. और उस माइंडसेट में लोग ज्यादा हेल्दी, ज्यादा फ्लेक्सिबल जीना चाहते हैं. तो Correct. उस तरीके से बिल्डर्स भी प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं. लाइक यू कैन सी न्यू प्रोजेक्ट्स इवॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ रिसोर्ट बेस्ड कंसेप्ट, इन टर्म्स ऑफ एक इन हाउस ही सारी चीजें लोग बिल्डर्स दे रहे हैं लोगों को, in terms of amenities, in terms of high-end amenities like swimming pool, indoor, outdoor games, and much more activities, much more new activities, new amenities, which common buyer doesn't know about it yet. Correct. और उसके अलावा रेरा भी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हुआ है, जो बायर को हेल्प करता है, बायर को प्रोटेक्ट करता है. उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक बिल्डर के लिए भी बहुत अच्छा रेरा ने नॉर्म्स रखे हुए हैं, जो टाइमली डिलीवरीज जो बिल्डर्स दे पाते हैं बिकॉज ऑफ रेरा. और एल्स पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी बिफोर 2016 2014, जब रेरा नहीं था तो ज्यादातर फ्रॉड होते थे. तो वो फ्रॉड पूरे बंद हो चुके हैं. उसके अलावा क्लाइंट्स का ट्रस्ट बिल्ड करना इजी हो चुका है, बट डिलीवरीज भी टाइमली देना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डर एंड डेवलपर्स. अगर आप देखोगे सेकेंड होम में भी तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आए हैं, बहुत ज्यादा. अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल फार्मर भी डेवलपर बनना चाहता है बिकॉज ही हैव लैंड. सो उस केस में ऐसा हो रहा है कि लोग कम या फिर पैसे बचाने के इसमें लोग रॉन्ग प्रोजेक्ट में चले जाते हैं एंड दे डोंट गेट द टाइमली डिलीवरीज. दैट इज ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है मार्केट में. Correct. जो बहुत लोग फेस कर रहे हैं. एंड वी आर हियर टू हेल्प पीपल थिंक प्रॉपरली. एक इथिकल एडवाइस देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए बैठे हो, गुड डिलीवरीज ऑफ द प्रोजेक्ट्स देने के लिए बैठे हैं. एंड दैट इज हाउ रियल एस्टेट मार्केट इज शिफ्टिंग, सर. Correct. Yes. And I think this is very important part कि इतना कुछ होते हुए भी when people are missing out of the right thing, Yes. the authentic thing, then there should be a consultant in place who should be, connecting the right dots. Exactly. आज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, Right. बट उस अपॉर्चुनिटीज का, उन प्रोजेक्ट्स के अपॉर्चुनिटीज का किस तरीके से फायदा उठाया जाए, किस तरीके से एक सही डिसीजन लिया जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Right. और वो आजकल के बायर्स में ज्यादा अवेयरनेस दिख रहा है. लोग ज्यादा अवेयर होके फ्लैट्स या प्लॉट खरीदते हैं, उस तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट करते हैं. सो वो इट बिकम्स इजियर फॉर बायर एंड ऑल्सो फॉर द डेवलपर टू गिव द डिलीवरीज एज वेल. Okay. Yes. So, fulfilling your dream of having a second home, Yes. how did you identify this particular niche? And if you can also tell us about the initial days of Mayank Hill Estates, or how did this altogether began? मयंक हिल एस्टेट्स का आइडिया एक्चुअली एक दिन में नहीं आया. इट केम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ Sure. 7 to 8 years. Wow. फर्स्ट आई गेन्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम माय फादर. Right. उसके अलावा मेरा ये नीच था कि मैं ज़्यादातर पहाड़ों में, ज़्यादातर हिल स्टेशंस पे, ज़्यादातर नेचर कनेक्टेड काम करूँ, Okay. बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ माउंटेनियर. Correct.
सो एक नेचर बेस्ड में वो एक connection already कनेक्शन बनता मेरा गया। ऑलरेडी था, ऑलरेडी नेचर के साथ ज्यादातर कनेक्टेड हूँ। ओके यस, सो वही आइडिया था कि मयंक हिल एस्टेट्स बनाते हैं, और इस हिल एस्टेट्स में हम पर्टिकुलर सिर्फ लैंड्स में सिर्फ रिसोर्ट बेस्ड कंसेप्ट पे हम काम करेंगे। लोगों को अच्छे सेकेंड होम, फार्म हाउसेस, एनए प्लॉट्स, बंगलो प्लॉट्स डिलीवरीज हम लोगों को देंगे। सो दैट वाज द पर्टिकुलर आइडिया। ओके सेकेंडली, मेरे फादर को मैं देखते आ रहा हूँ ज्यादातर रिसोर्ट बेस्ड कंसेप्ट पे ही, ज्यादातर नेचर में ही काम किया है। ऑलराइट So that's why I'm more towards nature. That's why I'm more towards healthy living lifestyle of second home concept, living in farms, living in मिट्टी में ज्यादातर रहना. So that is the thing which motivated me to start this company, to choose the particular segment of just doing work in hills, just doing works on the backwaters of the dams. और ज्यादातर बीचेस हो, माउंटेन्स हो, एज आई एम अ माउंटेनियर वंस अगेन बोल रहा हूँ, तो उस तरीके से मैंने ये मेरा नीश डिसाइड किया है। और सेकेंडली, आई हैव सीन द कंफ्यूजन ऑफ द क्लाइंट्स, द कंफ्यूजन ऑफ पीपल जिनको सेकेंड होम लेना है, जिनको लैंड खरीदनी है, जिनको जगह खरीदनी है, जिनको एक मिनी रिसोर्ट बनाना है या फिर खुद का फार्म हाउस बनाना है, एक पैसिव इनकम जनरेट करना है, तो वो लोगों को आइडिया नहीं था। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, उनको प्रॉपर सही तरीके से गाइड करना, सही लैंड उनसे लैंड को डेवलप किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से वहां से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन एग्रो टूरिज्म बेस्ड कंसेप्ट, जिसमें आप पैसिव इनकम बहुत अच्छी तरीके से और मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स में आप अर्न कर सकते हो, अच्छे रिटर्न्स आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो in nature. Okay. That was the main motto. Yes, sir. Nice. So I must say मयंक हिल स्टेट्स, क्योंकि मैं शुरुआती दिनों से, जैसा मैंने बोला कि मैं इनको जानता हूँ, और कैसे I love this name Mayank Hill States. Yes. It's very it's still very conventional. Yes. And it's somewhere एक connectivity देता है वो. Yes, sir. Yes. Right. Yes. So I love this. This is my very personal viewpoint on your the Thank name. you so much, sir. Thank you so much. So और एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमेशा से मेरे जहन में रहता है कि यू आर अ सेकंड एंटरप्रेन्योर. Yes. So was everything on the plate or you had to struggle sometime? Not at all. Not at all. बिल्कुल नहीं. मेरे फादर ने मुझे स्टार्ट किया मेरा करियर जब मैं ऑफिस जाता था, राइट, व्हेन आई वाज इन कॉलेज. Right. सो मेरे फादर ने मुझे ऑफिस बॉय किस तरीके से काम करता है, तो उस तरीके से मेरे डैड ने मुझे एक्चुअली सिखाया है. Okay. I started working as a office boy, then as a sales telecaller. टेलीकॉलिंग किस तरीके से करनी चाहिए, कोल्ड कॉल किस तरीके से होना चाहिए. Okay. मेरे डैड ने मुझे दौड़ाया है, फील्ड्स पे भेजा है, क्लाइंट्स की डांट सुनने के लिए भेजा है. दैट्स हाउ आई लर्न. Okay. डैड ने कभी स्पून फीड नहीं कराया. So that He is have helped me in closing the deals. He have helped me in everything. right. बट कभी सीट पे नहीं बिठाया. बिकॉज अगर मैं सीट पे बैठता तो मैंने वो जो हार्ड थिंग्स जो है, किस तरीके से स्ट्रगल किया जाता है, आई वुड हैव नेवर लर्न दैट. And I think that is why the foundation is so strong now. Yes, sir. Yes, sir. Right.